मिष्टी के पिता ने जो कुछ किया उसकी वजह से पहले ही मिष्टी को बच्चों की बातें सुननी पड़ती थी और ऊपर से चश्मा भी लग गया। ये सब तो पुरानी यादें हैं। आई एम श्योर आप सभी का प्यार पाकर मिष्टी ने उन पुरानी यादों को भुला दिया होगा। पूरी यादें भुलाई जा सकती है मीनाक्षी जी, लेकिन बचपन नहीं। मिष्टी ये बात जानती है कि वो उस घर की बेटी है, लेकिन उसके पापा की मौजूदगी उसे भूलने नहीं देती कि उसने इस घर में जन्म नहीं लिया। इतनी सी उम्र में इतने बड़े दर्द संभाले बैठी है बेचारी। अगर ये दर्द उभर आए तो टूट जाएगी। मिष्टी, ठीक तो है ना बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं बड़ी माँ, बस ठोकर लग गई। आओ आओ बेटा, बैठो। ये मिष्टी का चश्मा यहाँ क्या कर रहा है? अरे ऑपरेशन के बाद मिष्टी थोड़ी चश्मा पहनेगी। मुझे नहीं लगता नानू, मुझे अंदर जाना चाहिए। अभी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। हमने आने में देर तो नहीं की? यशपाल जी? नहीं नहीं, आई। आपका तो पता नहीं अंकल, लेकिन शायद मैंने बहुत देर कर दी। आई एम सॉरी। अरे मारे रे, पर तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? गिर गई इसलिए? नहीं, बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने आप लोगों की परमिशन के बगैर इसकी आंखों की सर्जरी करवा दी। हाँ कुणाल, कम से कम ये फैसला लेने से पहले तुम्हें इन सबको पूछना चाहिए था, हमें भी बताना चाहिए था। नहीं नहीं मीनाक्षी जी, कुणाल ने बिल्कुल ठीक किया। कम से कम आप हमारी मिष्टी मास्टरनी तो नहीं लगेगी ना। ये बात तो है, बिना चश्मे के मिष्टी लगती बहुत सुंदर है। पर मुझे अपना चश्मा अच्छा लगता है। वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। मेरा चश्मा मुझे पूरा करता है। पूरा करता था। अब तो एक नई शुरुआत होगी, नया रिश्ता, नया घर, नई जिंदगी और नई मिष्टी। लेकिन मुझे पुरानी मिष्टी पसंद है आंटी। कुणाल, अगर मैं पुरानी मिष्टी बन के रहना चाहूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मतलब? मैं 14 साल की थी जब मुझे चश्मा लगा। कोई मुझे लालटेन बुलाता था तो कोई हेडलाइट्स बुलाता था। मैंने बड़े पापा से कहा कि मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज ही चाहिए, तो बड़े पापा ने मुझे समझाया कि लेंसेज तो कभी भी लग जाएंगे, लेकिन लोग अपने ताने देना बंद नहीं करेंगे। इसलिए खुद को नहीं, अपने एटीट्यूड को बदलो, खुद पर फक्र करना सीखो। और मैंने सीखा। उस 14 साल की ग्लासेस वाली, पिंपल्स वाली मिष्टी को खुद पर फक्र था और मुझे उस मिष्टी पर फक्र है। पर शायद तुम मेरी लुक्स की वजह से एम्बैरेस्ड हो ना। मिष्टी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुणाल तुम्हें चश्मे में नहीं पसंद करता? आंटी, अगर ऐसा नहीं है तो कुणाल मेरा चश्मा क्यों उतरवाना चाहते हैं? मैं तुम्हें समझाती हूँ। माँ एक सेकंड, मिष्टी तुमने सर्जरी करवाई या नहीं? नहीं नहीं। जब मुझे पता चला कि ये सर्जरी मेडिकल रीजंस की वजह से नहीं बल्कि मेरी लुक्स की वजह से हो रही है, तब मैं अंदर से टूट गई थी। कुणाल, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जय श्री कृष्ण। कुणाल, कुणाल, कुणाल,
लिसन टू मी। तुम मुझे सबके सामने एम्बैरेस करना चाहती थी ना? कुणाल, मैं तुमसे बात I करना mean, चाहती why? थी। मैं तुमसे सच में बात करना चाहती थी। प्लीज कुणाल, मेरी तुम्हारा चश्मा भाई के पास कैसे आया? वो जब मैं गिरी तब मेरा चश्मा भी गिर गया और मैं तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन तुम रुके ही नहीं। या सब मेरी गलती है। कोइंसिडेंस हो गया ना कि भाई हॉस्पिटल आ गए और फिर उनके पास तुम्हारा चश्मा भी था। तुम भाई को भी वैसे ही मैनिपुलेट कर रही हो जैसे तुमने माँ को किया था जॉब के लिए। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुम्हें मुझ पे इतना ही ट्रस्ट है? मिष्टी, तुम एग्जैक्टली वही कर रही हो जो तुमने लास्ट टाइम किया था। पहले से अज्यूम कर लिया कि तुम मुझे बिना चश्मे अगली लगती हो और फिर तुमने सर्जरी नहीं कराई। मैंने तुम्हारी वजह से सर्जरी के लिए ना नहीं कहा है। फिर किसकी वजह से की है? मैंने अपनी वजह से ना कहा है। मैं खुद को बदलना नहीं चाहती कुणाल। कुणाल, ये मेरी पर्सनालिटी का सवाल है, तो फिर डिसीजन भी मेरा होना चाहिए ना। मिष्टी, तुम्हें कोर्टशिप करनी थी ना, ताकि तुम मुझे जान पाओ। शादी मेरी अकेले की नहीं होगी कुणाल, कोर्टशिप हम दोनों के लिए जरूरी है और तुम्हें भी मुझे जानना चाहिए ना। मिष्टी, मेरे लिए कोर्टशिप इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे लिए हो रहा है। मेरे लिए जो मेरी फैमिली कहती है वो फाइनल है और मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो मेरी पसंद का हो चाहे मेरी पसंद का ना हो। और मेरी वाइफ वही होगी जिसका और मेरा वैल्यू सिस्टम मिलता है। मिष्टी, अब तुम मुझे जान चुकी हो ना, तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, इसलिए आराम से सोच के डिसाइड कर लो और फिर मुझे बता देना कि कल मुझे गोरधाना में आना है या नहीं आना है। पल के देखो पल में बहने लगे सपने से जगाया जगने ने दिन लगे यार रहना छूटा जो तेरा साथ है ना पहली सी रही बात है ना ये रिश्ते हैं प्यार के। तू जाके मिष्टी को ढूंढ। नानू अभी नान को बहुत गुस्से में है। मीनाक्षी जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अगर कुणाल ने सारी बातें हमें पहले बता दी होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आपने बिल्कुल सही कहा विशंभर जी। सच कहें तो हमें भी कुणाल के इस फैसले के बारे में नहीं पता था, और जब पता चला इस सर्जरी के बारे में तो हमें लगा कि एक तरह से तो अच्छी बात है, चश्मा निकल जाएगा तो मिष्टी और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। बिल्कुल, अब बल्कि मैं तो बापूजी की आंखों के लिए यही सेम वाला ऑपरेशन करवाने की सोच रहा था। आप परेशान मत होइए। अब देखिए ना, जब मिष्टी के बारे में सच हमारे सामने आया कि वो शौर्य जी और वर्षा जी की बेटी नहीं है, तब भी हम आपके साथ थे और आज भी हम आपके साथ हैं। एक बात हमें नहीं पता थी, एक बात हमने छुपाई। अगर कोई हिसाब रख रहा था तो हिसाब बराबर है। मीनाक्षी जी, कुणाल अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मिष्टी भी गलत नहीं है। बेटा हो या बेटी, हमने अपने बच्चों को हमेशा अपने फैसले खुद लेने का अधिकार दिया है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि मिष्टी अपने फैसले खुद ही लेती है, किसी की नहीं सुनती, किसी की भी नहीं। पर एक बात आपसे जरूर कहूंगी, फैसला लेना और उसकी जिम्मेदारी उठाना ये दो अलग बातें हैं। अब देखिए ना, आपकी मिष्टी ने शादी से पहले मेल मिलाप की शर्त रखी, प्री मैरिटल कोर्टशिप। कुणाल नहीं चाहता था, फिर भी वो मान गया। तो अब कुणाल ने छोटी सी मांग रखी है, तो मुझे लगता है कि मिष्टी को सोचना चाहिए। क्या आप सही कह रही हैं माँ, मिष्टी को सोचना चाहिए था, लेकिन उसके लिए मिष्टी को सोचने का वक्त तो मिलना चाहिए था। कुणाल ने इस सर्जरी के बारे में हमें नहीं बताया, मिष्टी को भी नहीं बताया। अब सरप्राइज में पार्टी मिल सकती है, गिफ्ट मिल सकती है, सर्जरी तो नहीं मिल सकती ना। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है माँ।
आई विश कुणाल ने हम सबसे डिस्कस किया होता, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि कुणाल को पता नहीं था कि ये बात मिष्टी के लिए इतनी बड़ी होगी, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता सर। हम समझ सकते हैं बेटा, कोई बात नहीं। विशंबा जी, हम तो शगुन लेकर आए थे और यहाँ तो अलग ही ड्रामा शुरू हो गया। चलती हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। तुम ठीक तो हो मिष्टी? हाँ आंटी। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुणाल से बात करूंगी। गोड़धाना हो जाने दो मिष्टी, सब ठीक हो जाएगा। और क्या, और वो चश्मे वाला ऑपरेशन है ना, वो मिष्टी की शादी से पहले कर देंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलती हूँ। ये रिश्ते थे जो प्यार के तेरे मेरे, लगते थे ये मुझको सागर से भी गहरे। तड़पे तू भी दिल मेरा दुखा के, धीरे धीरे से दिल को चुरा के, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आके, धीरे धीरे से दिल को चुरा के। कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे बात करने आई हूँ। वो मुझे पता है, पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मतलब ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो और कहाँ रहूंगी? जहाँ तक मुझे याद है, आज तुम्हारी हॉलीडे नहीं है और एक वर्किंग डे पे बिना छुट्टी लिए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम लोग घर आने वाले थे तो तुमने सोचा कि मैं घर पे बैठ जाती हूँ। कुहू, ये एक जॉब है, कोई पिकनिक नहीं है। अगर पिकनिक बनाना था तो मेरे साथ जॉब नहीं करती, अपने डैड के साथ कर लेती। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हैशटैग चिड़चिड़े। कुहू, तुम्हें जॉब ज्वाइन करे हो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुम छुट्टी लेके अपने बॉस के सामने खड़ी हो और माफी मांगने के बजाय तुम आर्ग्यू कर रही हो। You know what? You're done. मैं अभी इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। You're fired. Excuse me. पर कुणाल मेरी बात तो सुनो। कुणाल, ये मिष्टी की वजह से हमेशा गड़बड़ होती है। कुणाल, मुझे पुरानी मिष्टी पसंद है आंटी। मिष्टी, तुमने सर्जरी करवाई या नहीं? नहीं। अबीर बेटा, सब गड़बड़ है। अब तो तूने देख लिया ना कि मिष्टी बदली नहीं है। ये तो वही मिष्टी है जिसे तू। आपका डायलॉग रिपीट पे क्यों अटक गया? एक ही डायलॉग बोले जा रहे हो। अरे मुझे देखने दो तो बाबा। प्लीज, अब हर एक फोटो में अपने आप को ही देखते हो, इस बार मैं देखूंगी। तुम्हें ओ बहन भाई, क्या हो गया? भैया कब से इसको समझा रहा हूँ, सुन ही नहीं रही है मेरी बात। ये देखो, आपकी एनजीओ वाली दीदी देखा गई है और केतु सिद्धू की बच्ची मुझे आराम देखने नहीं दे रही है। अब तो पक्का हो गया, मैं और अबीर भाई देखेंगे। भाई ये बेसमेंट में था। एक सेकंड। व्हाट अ क्लिक। भाई ये आपकी बेस्ट पिक है। नो भाई, दिस वन इज बेटर। अरे चुप हो जाओ सब। सबसे बेस्ट तो मेरे पास है। कौन सी? ये देखो, हमारे अबीर ने मिस्टी के चश्मे के अंदर घुस के जो उसकी खूबसूरती सबके सामने लाके रख दी है ना। वैसे अगर अबीर की आंखों से देखें तो मिस्टी बहुत सुंदर दिखती है। वाह, आज तो तूने मेरी दिल की बात कह दी निधि बेटा। पर माँ, अब ऐसा क्यों कह रहे हो? मिष्टी तो वैसे ही कितनी सुंदर है ना? अरे हाँ गुगी, आज हम उसके घर पे गए थे ना, तब मैंने उसको देखा था। बिना चश्मे के सच में बहुत सुंदर लगती। तभी मैंने सोचा अगर इसका ये चश्मे वाला कोई ऑपरेशन हो जाएगा और चश्मा निकल जाएगा ना, तो और भी सुंदर लगेगा। लेकिन मैं गलत थी।
पर जब मैंने ये फोटो देखा तब मुझे ऐसे लगा कि मिष्टी जैसे भी है अच्छी है, इसे ऐसे ही रहना चाहिए। अगर मैं पुरानी मिष्टी बन के रहना चाहूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नानको कहाँ है? अब तो तुझे कुणाल को ढूंढना ही पड़ेगा, जल्दी जा। अब भाई रूम में थे। मिष्टी ने आई सर्जरी नहीं करवाकर खुद कुणाल को नाराज कर दिया। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी मनमर्जी की करे, जो उन्हें ठीक लगे वही करे। मिष्टी को कुणाल की परवाह ही नहीं है। कुणाल की खुशियों के लिए वो अपनी खुशियों की कुर्बानी कभी नहीं दे सकती, और मैं जानती हूँ कि कुणाल को ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेकिन बेनबा, वो जब कुणाल और श्वेता की तस्वीर देखेगी तो वो कुणाल पे बहुत गुस्सा होगी। वो फोटो देखकर बिल्कुल गुस्सा नहीं होगी, बल्कि कुणाल से सवाल पूछेगी, और कुणाल को सवाल उठाने वाले लोग कतई पसंद नहीं है। ये कुणाल की कमजोरी है, और मिष्टी की कमजोरी है उसकी सूझबूझ। मिष्टी की कमजोरी पर अब मैं निशाना लगाने वाली हूँ, पर चोट तब पहुंचाऊंगी जब कुणाल की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म होने वाली हो। लेकिन बेनबा, सगाई तो आप आज भी तोड़ सकती थी। उन लोगों को बता सकती थी कि मिष्टी के पापा खूनी हैं, इसलिए हम सगाई तोड़ रहे हैं। तमाशा करना तब सही होता है जब तमाशा दुनिया के सामने हो। अब मैं मिष्टी का रिश्ता और मिष्टी दोनों को तोड़ूंगी, क्योंकि मिष्टी ने भी लोगों के सामने, समाज के सामने, सबके सामने हमसे क्या कहा था? वो शादी से पहले मेल मिलाप चाहती है। तो अब हम उसका उत्तर देंगे। अबीर, नानो, इस वक्त मुझे आपकी स्पेशल टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं। मैं कुणाल से कुछ बात करने जा रहा हूँ। तू उससे बताएगा क्या? सच यही कि जो कुछ भी हुआ उसमें मिष्टी की कोई गलती नहीं, और उसे मिष्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहिए। बेनबा, ये बात सही नहीं है। कुणाल का एक रिश्ता इससे पहले टूट चुका है, अब ये भी फिर से टूट गया तो? पहला रिश्ता टूटा था क्योंकि वो कुणाल ने चुना था, फिर रिश्ता टूटेगा क्योंकि अबीर ने चुना है। लेकिन अब मैं चुनूंगी। नानको, कहाँ है तू? मुझे तुझसे बात करनी है। कुणाल को पूरा यकीन हो जाएगा कि उसकी जिंदगी के वो सारे फैसले सही होते हैं जो मैं लेती हूँ। कुणाल की पत्नी अगर आएगी तो वो मेरी पसंद से आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये घर टूट जाएगा। कुणाल की पत्नी अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो सच सामने आ जाएगा। बस बेनबा, बस अब आप ये सब सोच के परेशान मत होइए। मैं परेशान नहीं हूँ। फिलहाल तो मुझे मिष्टी को इस घर में आने से रोकना है, बस। आज मुझे मिष्टी की एक और कमजोरी पता चली है, और वो है उसके पिता। मिष्टी की ये कमजोरी अब मेरी ताकत बनेगी। अबीर भैया, कुणाल भैया तो अभी बाहर गए हैं। ठीक, खुला। मिष्टी ने कुणाल की बात नहीं मानकर गलती की है, तो अब उसे सजा मिलेगी। कल मिष्टी का गोडधाना नहीं होगा, मिष्टी का तमाशा होगा। ये रिश्ते हैं प्यार के। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।